हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी थे मेरे नमस्कार। तो आज मैं आ गई हूँ फिर अपने एक और गढ़वाली गीत के साथ। पिछली बार मैंने हीरा संधनी सॉन्ग को जब शेयर किया तो काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। फिर मुझे लगा मैं और गाने भी ऐसे ही शेयर करूँगी। फिर मुझे कमेंट्स आए, कुछ कमेंट्स ऐसे थे जब बोला गया कि और भी गानों को शेयर करो। उसमें एक कमेंट था कि मैं सलाना शैली गीत का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं। तो आज मैं लेके आई हूँ सलाना शैली गढ़वाली गीत जो है उसकी कुछ यादें, कुछ शूटिंग के दौरान की कुछ बातें, वो सब मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। सलाना शैली भी एक गढ़वाली सॉन्ग है जिसे उत्तराखंड के लोक गायक नेगी जी ने गाया है, जिन्हें आप सभी जानते हैं। उनके गाने आप सुनते आए और उनके गाने पसंद भी काफ़ी करते हैं आप लोग। तो इस गाने ने भी मुझे बहुत पहचान दी है। कुछ लोग जब हीरा संधनी कहते हैं तो कुछ लोग सलाना शैली भी कहते हैं। सलाना शैली का मतलब है शाली, जो जीजा साली टाइप का सॉन्ग है ये। तो मैं इसमें साली बनी हूँ, हीरा संधनी भी बन गई, मैं साली भी बन गई। तो पहले शूट हुआ था सलाना शैली सॉन्ग 2009 में। तो उस समय जब गाने रिलीज़ होते थे तो पहले MP3 सॉन्ग्स आते थे सीडीज़ में, CD भी आती थी, कैसेट भी आती थी शायद। तो हम लोग आर्टिस्ट थे, हम लोग क्या था कि आपस में सब कनेक्ट थे, तो पता चलता था कि गढ़वाली कौन सी एल्बम आने वाली है। उस टाइम एल्बम आते थे, पूरे 8 गानों का पूरा जो एक एल्बम आती थी, पूरे 8 गाने शूट किए जाते थे। तो नेगी जी का, अब मैं नेगी जी की टीम में थी, मैं उनके स्टेज शो भी करती थी। मैं उन्हीं की टीम में के ही शो करती थी और किसी के शो मैंने बहुत कम किए होंगे, लेकिन वैसे मैं नहीं करती थी। तो उनकी जब एल्बम आई सलाना शैली, अब जब हम शो में जाते थे तो गाड़ी में अक्सर ये गाने बजने लग जाते थे। फिर एक दिन ऐसे ही शो में जाना था तो मैं पहुंची कोटद्वार से पौड़ी। तो अनिल सर मुझे मिल गए थे पहले ही, सारी टीम। जैसे हम लोग गाड़ी में सब लोग एक साथ मिलते थे, वहाँ पे सब इकट्ठे होते थे। जैसे मैं दूर से आती थी तो सर ने बोला चाय वाय पी लो, थोड़ा कुछ खा लो। हम बैठे थे तो सर ने मुझे वहाँ पे डिस्कस किया, शुरू किया। सर ने बोला नीलम सलाना शैली सॉन्ग कर रहे हैं। अब मुझे पता तो था उसके 2-3 गाने जो सेट सॉन्ग वगैरह नहीं, बट जो 2-3 अच्छे गाने ऐसे डांसिंग अच्छे ऐसे बीट वाले गाने थे वो तो सुन चुकी थी मैं। तो मुझे सलाना शैली सॉन्ग पसंद नहीं था। मुझे पसंद था जो गाना है त्वे जनी को राजपाट बांध। फिर मैंने सर को बोला सर वो वाला गाना आप मुझे दे रहे हो। सर से मैं फ्रैंक थी क्योंकि हम लोग एक फैमिली जैसे थे, सब लोग स्टेज शो करते करते, शूटिंग करते करते सब लोग एक फैमिली की तरह थे। तो सर से मैंने बोल दिया, क्योंकि सर अकेले थे, पूरी टीम के साथ नहीं थे। मैंने बोला सर वो वाला गाना, मैंने कहा मुझे वो पसंद नहीं सर, मुझे वो पसंद है। तो सर ने बोला कास्टिंग तो हो गई है। नेगी जी के साथ बैठ के नेगी जी ने बोल दिया कि नीलम ने करना है गाना। फिर तो बड़े जब बोल देंगे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, और अपनी चॉइस से वैसे होता भी नहीं था, वो तो जस्ट मैंने एक बात रखी थी। अब आ गया शूटिंग का टाइम। अप्रैल में शूट हुआ था इसका, डेट मुझे याद नहीं है। ऐसे तो कर्णप्रयाग में, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, वहाँ पे नौटी गांव है, उसके हरियाली सैंड में हुआ था ये। तो जो भी लोग वहाँ से होंगे ना वो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आप वीडियो देखेंगे तो मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आप लोगों ने शूटिंग देखी थी या फिर आप उस गाँव से हो, ठीक है। सबसे पहले सॉन्ग में जो मुझे गेटअप दिया वो भी बहुत अच्छा था। उससे पहले मैंने सेट सॉन्ग किया था नेगी जी का, उसमें भी मैंने वो गत्ती धोती वगैरह पहनी थी, लेकिन एक प्रॉपर ऐसे मेकअप और सज धज के ऐसे अच्छे से नहीं बनी थी मैं। ये जो लुक मुझे दिया गया था, उषा मैम जो नेगी जी की वाइफ हैं, वो ड्रेस में पूरा ड्रेस का वही देखती थी। वो स्टेज शो की ड्रेसेस भी और शूटिंग के भी कलर कॉम्बिनेशन, पेयरिंग लड़कों की लड़कियों की, सब कुछ वो करती थी। प्रेस करना, धो के रखना, सब ड्रेस का, बहुत हार्ड वर्कर हैं वो भी। तो उन्होंने ही मुझे वो लुक दिया था जो पूरा था, वो पट्टा ढाटू जो बांधते हैं और गत्ती धोती, और उसके बाद से वो वास्केट वगैरह। उस टाइम मुझे लगता था कि यार गढ़वाल में थोड़ा सूट वूट पहनती, मैं अच्छे से कपड़े पहनती तो अच्छा लगता। लेकिन जब वो गाना जब बाद में जब उसका रिज़ल्ट आया, जब मैंने अपने आप को देखा, वो लुक इतना सुंदर मुझे लगा कि वो पहनने का शौक़ है। अभी भी मैं जब शूट करती हूँ वो गाना, जब मैं शूट करती हूँ, कभी भी रील बनाती हूँ तो मैं उसी धोती को लगाती हूँ। मुझे वो लुक बहुत पसंद है। और उसमें मेकअप में जो थे चाहत सर, एक सिंपल सा लुक देते थे वो, बहुत ब्यूटी के साथ। अब हो गई शूटिंग स्टार्ट। तो जैसे कि गाना शुरू हुआ, अब आपने जो पहला गाने में जो पहला शॉट है जो आपने देखा होगा, हम लोग जंगल में आ रहे हैं, ब्लू धोती वाला।
वो पहला शॉट नहीं था। ऐसा ही होता है जब लोकेशन डायरेक्टर को नहीं मिलती है अपने हिसाब से, तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो कई बार हर गाने में ऐसा हो जाता है कि बीच का शॉट, लास्ट का शॉट, पहले, ये सब हेर फेर हो जाता है। तो गाने में सबसे पहला शॉट था रेड साड़ी वाला, जो गत्ती धोती नहीं पहनी थी, सिंपल थी रेड साड़ी। ली पिचुले खांदी बेली पिचुले खांदी, ली पिचुले खांदी गंगाड़ भिना सा। ये वाला शॉट तो अच्छे से हो गया। फिर बाद में एक म्यूज़िक पार्ट है रेड साड़ी में, जो ऐसे ऐसे करके हम म्यूज़िक में ऐसे हाथ करके स्टेप करते हैं। उसमें जो ग्रुप की गर्ल्स थी उनमें से कुछ थोड़ा वीक थी डांस को कैच करने में, और बहुत स्लो मूवमेंट था, तो उसमें कुछ लड़कियां नहीं कर पा रही थी। अब मैं तो आगे थी, मैं तो कर रही थी, लेकिन अनिल सर को बहुत गुस्सा आ गया। अनिल सर बहुत चिल्ला गए, और एकदम धूप, मतलब सुबह सुबह की धूप होती है, धूप में हम लोग काम करने, सर को भी गुस्सा आता है, इतना सारे टीम संभालते हैं। तो फिर थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया, मुझे भी डर लगने लग गया कि यार टाइटल सॉन्ग है, अगर सर को इतना गुस्सा इन लड़कियों पे आ रहा, अगर मुझसे गलती होगी तो मुझ पर कितना गुस्सा करेंगे। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हुआ। इसके बाद मैंने पहनी थी ब्लू वाली धोती, जो कि स्टार्टिंग से है। स्टार्टिंग वाला जो स्टार्ट पे पार्ट है, हम चल के आते हैं जंगल में घास काटने वाला। तो इसे कहते हैं हम लोग गत्ती धोती, जो हमारे गांव में आज भी हमारी दादी नानी वो पहनती हैं। तो गत्ती धोती उस टाइम मुझे लगानी नहीं आती थी। हम लोग शो भी करते थे, तो शो में भी फिर मैं ये वाला गाना हो गया था सलाना शाली, मैंने स्टेज में भी बहुत बार किया है। मैं ही उसमें फर्स्ट जाती थी, ऐसे बाट पीछे हमारे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मेरा ही गाना है, मैं परफॉर्म कर रही हूँ। मतलब पहला गाना ऐसा था कि जो मेरा ही गाना मैंने स्टेज में परफॉर्म किया है खुद। और उसमें फिर गत्ती धोती पहननी होती थी हमें यहाँ पे बांध के, तो मुझे नहीं आता था। फिर शूटिंग में थोड़ा बहुत मैंने देख लिया था। फिर शो में जब ये सॉन्ग होने लग गया और बार बार हमें पहनना था, तो मुझे प्रैक्टिस हुई बार बार। मैम कभी तो मैम हेल्प करती थी, जब वो फ्री ना हो तो हमें खुद करना पड़ता था, एक दूसरे को देख के हमने सीखा। तो गत्ती धोती मैंने इस सॉन्ग के ही कारण मैंने सीखी है। ब्लू वाली धोती में सबसे पहला शॉट जो हुआ, हम लोग घास वास काट रहे हैं, शॉट था, कंडी निकली हुई थी, और वो बाट समार गंगाड़िया भिना सर, बाट समार गंगाड़िया भिना सर, बाट समार गंगाड़िया भिना सर। ये तो हो गया। अब इसके बाद के जो भी शॉट थे जिसमें हमने पीछे वो टोकरी टांगी है, आने वाला शॉट, टोकरी लेके आ रही लड़कियां, घास काटने वाला शॉट काट रही हैं, उसके बाद अब नेक्स्ट आता है जो एक लास्ट वाला पार्ट है म्यूज़िक वाला, जो लड़का गाता है, ताज लकी ताज बेताज लकी ताज, ताज लकी ताज सलाना शाली सर, लोग की क्या लानी अपनी बता। इसमें पूरे ग्रुप के साथ जब तक शॉट प्रॉपर नहीं हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम शॉट देख के हट जाएं, जब तक पीछे की लड़कियां पूरा नहीं सीख पाती अच्छे से, पूरे आर्टिस्ट जब एक साथ नहीं अच्छा सा कर लेते हैं, तब तक शॉट को ओके नहीं माना जाता है। और उसमें पूरे जो शॉट में कंडी घास के साथ टंगी रही ना कंधे में, तो बहुत हैवी हो गया था, और जैसे बोलते हैं रस्सियाँ होती हैं ना, उसके यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, बहुत शोल्डर पेन हो गया था उस दौरान। अब ऐसा नहीं है कि जल्दी से निकालो, जल्दी से पहन लो, क्योंकि पूरे एक लंबी चोटी बनी होती है, अपने कपड़ा जो बांधा होता है, कपड़ा वो भी सेट किया होता है पिन से, यहाँ एक पीछे होता है एक पार्ट, एक आगे होता है, तो इन चीज़ों के लिए वो कंटिन्यूटी के लिए रखना ही पड़ता है। तो उसमें मेरे लिए टफ़ हुआ थोड़ा सा कि टोकरी को टांगे रखना। फिर फर्स्ट डे के ही लास्ट में शॉट था, लास्ट में हम जाते हैं और लड़कों को देख के हंसते हैं जो, और हम लोग चले जाते हैं टोकरी लेके। तो ये पहले दिन का लास्ट शॉट था, मतलब पहले दिन में, एक दिन में जो गाना इतना हो गया था। गाना बहुत बड़ा था, आप लोग जानते हैं गाने में म्यूज़िक में कभी आप MP3 सुनना, उसमें इंट्रो पार्ट जो म्यूज़िक है, वो बढ़ाया गया, डबल किया गया है उसको, 2-2 बार म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगा। वो इसलिए कि वीडियो के लिए जितना कम पड़ रहा था, जितना हमको करना था एक्टिंग, उसमें वो पार्ट कम पड़ रहा था, तो इसलिए वीडियो में म्यूज़िक ज़्यादा है और MP3 में आप कभी सुनना, स्टार्टिंग का इंट्रो पार्ट वो कम है, तो इसलिए गाना बहुत बड़ा था। तो एक दिन में शूट नहीं हुआ, गाने में पूरे 2 दिन लगे थे। फिर अगले दिन जब मैं तैयार हुई तो मेरा लुक था वो मस्टर्ड सी धोती, ब्लैक एंड ब्लैक, कुछ चेक वाला मैंने माथे पे पहना है,
और उसमें लिपसिंग थी मैं तकी नराई, मैं तकी नराई गंगाड़ भिनासर, मैं तकी नराई गंगाड़ भिनासर। मुझे ना सबसे अच्छा लुक अपना वही लगा था जो मैं तकी नराई वाला लुक था। लेकिन जब ऑन स्क्रीन जब मैंने टीवी पे देखा, जब गाना रिलीज़ हुआ, तो मुझे रेड वाला लुक जो निखर के आया, कलर एकदम ब्राइटनेस, मॉर्निंग का टाइम, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा। इस पार्ट की लोकेशन बहुत प्यारी थी। वो पूरा देखा आपने, वो पूरा खुला सा बड़ा सा मैदान, और वो भी एकदम डाउन की तरफ ऐसे। तो सर ने उसको शॉर्ट में भी रखा है जब ग्रुप के बच्चे खड़े हैं वहाँ पीछे। वो बहुत प्यारी लोकेशन थी सच में। प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ ये बताती हूँ आपको, हंसी वाली बात। जो हम लोग हाथ पकड़ के वो ऐसे गर्ल्स खेलती है ना, ऐसे गोल गोल घुमा के, तो वो एक शॉट सर ने लिया था। तो लड़की ने मुझे इतना तेज घुमाया कि जब जैसे शॉट कैमरा तो ऑफ कर दिया, अब एकदम से बैलेंस बिगड़ता है, एकदम स्टॉप नहीं हो सकते, हम रुक नहीं सकते। तो जैसे उसने छोड़ा, अब वो मैदान ऐसे डाउन की तरफ था ना, तो मेरा हाथ जब छूटा ना, तो मैं उसने गिर के डाउन की तरफ थोड़ा चली गई थी। तो सारे लोग, नेगी जी लोग, सब लोग हंस रहे थे कि बोला कि अरे ऐसा ना हो कि गाँव से नीचे चली जाए, हमारी हीरोइन खो जाएगी। इतना फनी हो गया था। तो 2 दिन में हुआ था पूरा गाना शूट। तो इस गाने से भी मैंने पैसा तो इतना नहीं कमाया होगा, मतलब अपनी गढ़वाल इंडस्ट्री वैसे भी इतना फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैंने नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई, प्यार कमाया। और आप लोग जो उस गाने से ही मुझसे जुड़े हैं अभी और मुझे देख रहे हैं, अगर मैंने सलाना शाली नहीं किया होता या हीरा समधनी जो भी एक्टिंग वगैरह मैंने नहीं की होती, तो क्या आप लोग मुझे देख रहे होते? नहीं ना। आप लोग बोलते फिर यार कोई लड़की ऐसी ही वीडियो बनाती है, पर आप लोग जुड़े हैं, तो वो सब ये सब जो चीज़ मैंने कमाया है इस गाने की वजह से। पता है, पूरे गाने को ना इतना खूबसूरत बनाने में पूरा एक टीम वर्क होता है, सब लोगों का बहुत सहयोग होता है। और आर्टिस्ट हम लोग तो दिख जाते हैं, हमारा नाम होता है और हमारा वीडियो में हम लोग होते हैं, लेकिन डायरेक्टर अनिल विज सर जो उत्तराखंड के बहुत जाने माने डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तरह से, बहुत मेहनत से इस गाने को सजाया है, बहुत अच्छे से। उषा मैम रही ड्रेस में, उनके साथ थे सुदर्शन और विनोद भैया जो हेल्प करते थे। पूरी टीम वर्क होता है ये। और आपको पता है इस टीम वर्क का रिज़ल्ट कब अच्छा लगा? सलाना शाली एल्बम को बेस्ट एल्बम का अवार्ड भी मिला था। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने टाइटल किया है इसमें, इसलिए। और ये अवार्ड मिला था अनिल सर को, क्योंकि डायरेक्टर हैं वो एल्बम के, भी दिल्ली में मिला था उनको, सर ने मुझे बताया था। तो ये आप सब लोग का प्यार है, जिस गाने को इतना पसंद किया गया, इतना प्यार दिया गया। तो गाने के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब एक चीज़, पूरा सॉन्ग आपने भी देख लिया, सब ने, आज तक इतना टाइम हो गया है, कि आपको ऐसा लगा कि सॉन्ग के एक्टर और एक्ट्रेस के बीच बातचीत नहीं थी? नहीं पता चला ना? बस यही मेरी मेहनत रंग लाई इस सॉन्ग में। मेरे लिए ये सबसे शुरू में जब सर ने मुझे बता दिया था कि मेरे साथ को आर्टिस्ट कौन है, और उनसे मेरी बातचीत नहीं थी। होता है इस लाइन में, ऐसा है ना कि हम लोग को काम करना है, तो हम अपने ये बातचीत का इशू ये सब लेके नहीं आ सकते हैं, हमें तो काम करना ही है। तो मैंने अनिल सर को बता दिया था। मैं इसलिए भी डर रही थी कि ये पूरा गाना नेगी जी का, ऊपर से टाइटल सॉन्ग, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, और अगर कुछ भी ख़राब ऐसा हुआ तो करियर पे बात आ जाती कि यार गाना अच्छा मिला है, नहीं हो पाया, फिर आगे से कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, सब कुछ अच्छा हुआ। अनिल सर को पता था, लेकिन फिर भी मैं काम करती गई, सर मुझसे काम करवाते गए। हम दोनों ने ही, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी पूरे शूट में। और सर ने मुझे लास्ट में जब ये बात बोली थी ना कि नीलम, तुम दोनों की केमिस्ट्री देखिए, पता नहीं चल रहा है कि तुम दोनों बात नहीं करते हो। मैं मन सराय गंगाड़ भिनासर। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट था ये मेरे लिए इस सॉन्ग का। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अपने दूसरा सॉन्ग मैंने शेयर किया आज। पुरानी यादें मेरी भी ताज़ा हो जाती हैं, मैं जब बोलने बैठ जाती हूँ तो मुझे सब कुछ याद आता है, बहुत अच्छा सा लगता है। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताना, और शेयर भी ज़रूर कर देना जो भी सलाना शाली सॉन्ग के लवर्स हैं उनके लिए। और जो भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द ही। तब तक के लिए
जय उत्तराखंड।